तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, मगर इज्जत कुर्बान नहीं कर सकते। दोस्तों, फिल्म दुनिया से जुड़े हुए एक्टर की अनजानी बातों को जानने वाली इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने अभिनेता बनने के लिए तो काफी कोशिश की और वो इसमें सफल भी हुए, पर वो कभी भी सुपरस्टार नहीं बन सके। माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, पर इतने तो गुनहगार नहीं हम। ये एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी आवाज की तुलना लोग अभिनेता राजकुमार के साथ करने लगे थे। कौन शख्स है जिसने इतनी रात गए देर तक हमारी बेटी को घर से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया? इनसे जुड़ी हुई सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हें हमारे भारत का पहला सुपर हीरो भी कहा गया। तब के समय में इनका टेलीकास्ट होने वाला शो इतना ज्यादा जबरदस्त था कि सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग बड़ी ही बेसब्री से इनके शो का टेलीविजन पर आने का इंतजार करते थे। यह एक्टर कभी शक्तिमान बनकर छोटे पर्दे पर आया तो कभी भीष्म पितामह बनकर इन्होंने अपनी कलाकारी का लोहा मनवाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के भीष्म पितामह और बच्चों के सुपर हीरो मुकेश खन्ना साहब के बारे में, जिन्होंने शक्तिमान जैसा कभी ना भूलने वाला किरदार अपनी लाइफ में निभाया और इसी किरदार ने इन्हें देश भर में फेमस कर दिया। मुकेश खन्ना साहब ने काफी अच्छे रोल किए, पर कभी भी वह बड़े एक्टर नहीं बन पाए। शायद इसकी वजह इनका घमंड और ईगो रहा था। झोपड़ों में रहकर महिलाओं के ख्वाब देखना सबसे बड़ा जुर्म है। इन्होंने कई बड़े ऑफर को भी ठुकराया था, यहाँ तक कि इन्हें लेकर अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा बयान भी दिया जिससे मुकेश खन्ना का करियर ही बर्बाद हो गया। तुझ में हिम्मत है तो तू भी अपनी मौत का दांव लगा के देख, बोल अपने कुत्तों को कि चलाए वे गोले। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि अचानक से मुकेश खन्ना को शक्तिमान बंद करना पड़ा? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बोलो बोलो सोनी, क्या चाहिए तुम्हें? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें उस हरामजादे को मेरी सुमन से दूर रखने के लिए? मुकेश खन्ना और शक्तिमान का जन्म 1958 को 23 जून को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम राज खन्ना और मां का नाम रानी खन्ना था। मुंबई से ही मुकेश खन्ना साहब की पढ़ाई कंप्लीट हुई। हालांकि इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मुकेश खन्ना साहब एक्टर नहीं बल्कि इंजीनियर बनना चाहते थे। मुकेश खन्ना साहब ने कानून की पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान इनके मन में एक्टिंग करने का ख्याल आया और इसलिए इन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया। मुकेश खन्ना साहब ने नसरुद्दीन शाह और शक्ति कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ अपनी पढ़ाई के दिन व्यतीत किए। इन्हें हमेशा से ही लगता था कि एक्टिंग में आवाज़ का अहम रोल होता है, इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत अपनी आवाज़ पर ही की और वह पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ को एकदम स्ट्रॉन्ग मतलब कि बुलंद करने के लिए अलग से पढ़ाई की और इसका इफेक्ट भी देखने को मिला। प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे। मुकेश खन्ना के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम वेद खन्ना था। इन्होंने मुकेश खन्ना को अपनी फिल्म से डेब्यू करने का ऑफर भी दिया। इस फिल्म का नाम था इंसान, पर मुकेश खन्ना अपने भाई का एहसान नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने साफ तौर पर इस ऑफर को मना कर दिया और अपनी मेहनत के बदौलत हीरो बनने के सफर पर निकल पड़े। हीरो बनने के लिए इन्होंने कई जगह पर ऑडिशन दिया, जिसके बाद इन्हें खूनी नाम की पहली फिल्म मिल गई और इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। फिल्म में काम मिलने से मुकेश खन्ना साहब काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि आखिरकार इनका फिल्म में डेब्यू होने जा रहा था। पर अचानक से ही फिल्म के डायरेक्टर की मौत होने की वजह से ये फिल्म बीच में ही अटक गई। इसके बाद रूही नाम की एक और फिल्म मुकेश खन्ना की झोली में आई। इस तरह से 1981 में रूही फिल्म से मुकेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि फिल्म कुछ खास जलवा नहीं दिखा पाई और काफ़ी कम कमाई करके फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1982 में मुकेश खन्ना की वक्त के शहजादे फिल्म रिलीज हुई और ये भी फ्लॉप हो गई। हालांकि इतने समय में मुकेश खन्ना को फिल्मों में काम तो मिलना शुरू हो ही गया था। इनकी कद काठी ऐसी थी, इसकी तुलना अमिताभ बच्चन से होने लगी थी। अपनी शानदार पर्सनालिटी की वजह से इन्हें भर भर के ऐड मिलने शुरू हो गए थे, जिससे इनके पास ठीक ठाक पैसे भी आने लगे थे। एक दिन अमिताभ बच्चन जब किसी फिल्म को देख रहे थे तो बीच में ऐड के दौरान मुकेश खन्ना का एक विज्ञापन आ गया। पेश करते हैं एक और योद्धा, नया ऋण शक्ति। और इस विज्ञापन को देखते ही अमिताभ बच्चन को काफी ज्यादा चिढ़ लग गई और इन्होंने कह दिया कि साला कॉपी करके काम करता है। वो बैठे थे, हम लोग बैठे थे, कुछ पॉपकॉर्न खाते खाते जब आपकी ऐड आई ना तो उनके मुंह से निकला साला कॉपी करता। बस फिर क्या था, अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के ये शब्द न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गए। हर जगह सिर्फ यही चर्चा थी कि नया एक्टर मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है।
इसके बाद तो लोगों ने इस बात को भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि यह मुकेश खन्ना के फिल्म के डायरेक्टर की गलती है कि उन्हें इस प्रकार के सीन दे रहे हैं जो कि अमिताभ बच्चन पहले से ही कर चुके हैं। 1983 में मुकेश खन्ना की दर्द दिल नाम की फिल्म आई, जिसमें इनका रोल अमिताभ बच्चन के मुकद्दर के सिकंदर का पूरा कॉपी था। यहाँ तक कि फिल्म की स्क्रिप्ट भी एक जैसी ही थी। तुम तो सब कुछ जानती हो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये भी जानती होगी। और फिल्म में जो कपड़े मुकेश खन्ना ने पहने थे वह भी अमिताभ बच्चन के मुकद्दर का सिकंदर के अंदर पहने गए कपड़े की ही तरह लगते थे। हालांकि फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद 1984 में कैप्टन बेरी फिल्म आई और मुकेश खन्ना की ये फिल्म भी ज़्यादा कमाल नहीं दिखा सकी। 1985 में मुझे कसम है फिल्म रिलीज हुई और यह भी फ्लॉप हो गई। मुकेश खन्ना पर अमिताभ बच्चन की नकल करने का ऐसा आरोप लगा कि हर किसी ने इनसे अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। कोई भी डायरेक्टर इनके साथ अब काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। इतनी सारी फ्लॉप फिल्में देने के बाद मुकेश खन्ना को काम मिलना भी लगभग बंद ही हो गया था और हीरो बनने का जो सपना वह लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे वह सपना अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। लगभग 2 सालों तक मुकेश खन्ना को कोई भी बड़ा ऑफर नहीं आया। इसके बाद इन्हें एक ऐसे टीवी सीरियल में काम करने का ऑफर आया जिसका नाम सुनते ही लोग दौड़े दौड़े टीवी के पास आकर बैठ जाते थे। हालांकि मुकेश खन्ना का महाभारत शो का सफर भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। जब वो अपने घर पर खाली बैठे थे तभी इनकी मुलाकात गुफी पेंटल से हुई थी। एक हाथ खेलने का अवसर मिल जाए भांजे। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने महाभारत में शकुनी का किरदार अदा किया था और यही महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर भी थे। इन्होंने मुकेश खन्ना से महाभारत में काम करने के लिए कहा और मुकेश खन्ना ने तुरंत ही लंबे समय के बाद मिले हुए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद मुकेश खन्ना की मुलाकात B.R. चोपड़ा से होती है। जब B.R. चोपड़ा ने मुकेश खन्ना से पूछा कि आप कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे तो मुकेश खन्ना ने कहा कि वह करण या फिर अर्जुन का किरदार निभाना चाहते हैं, पर B.R. चोपड़ा इन्हें दुर्योधन का किरदार देना चाहते थे। हालांकि मुकेश खन्ना ने नेगेटिव किरदार अदा करने से साफ साफ मना कर दिया। विलन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता। विलन मेरे को मारेगा, मैं टर्न करूंगा और बोलेगा कम करो, मैंने कहा कम नहीं करूंगा। इसके बाद मुकेश खन्ना को द्रोणाचार्य का किरदार ऑफर हुआ और इस किरदार के लिए मुकेश खन्ना ने हाँ भी बोल दिया। तब के समय भीष्म के रोल के लिए विजेंद्र को फाइनल किया गया था, पर आखिरी मौके पर इन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। जिसके बाद B.R. चोपड़ा काफी ज्यादा टेंशन में आ गए। उन्होंने मुकेश खन्ना को भीष्म के गेटअप में रेडी होने के लिए कहा और जब मुकेश खन्ना ने भीष्म पितामह के भेष में डायलॉग बोले तो हर कोई हैरान रह गया। अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ, ये सिंहासन जल जाएगा। और B.R. चोपड़ा ने इन्हें देवव्रत यानी कि भीष्म के रोल के लिए परफेक्ट मान लिया और इस तरह मुकेश खन्ना साहब बन गए महाभारत के भीष्म पितामह। महाभारत में भीष्म पितामह के रोल से मुकेश खन्ना को जबरदस्त प्रसिद्धि मिली। जो प्रसिद्धि इन्हें फिल्मों से नहीं मिल सकी वह प्रसिद्धि इन्हें एक टीवी सीरियल से मिल गई। हर किसी के लिए वह एक आदर्श एक्टर बन गए और इस रोल के बाद तो आगे चलकर मुकेश खन्ना जी ने अपनी खुद की कंपनी भी खोल डाली जिसका नाम इन्होंने भीष्म इंटरनेशनल रखा। इसके बाद इनका नया धारावाहिक आया जिसमें इन्होंने विश्वामित्र का किरदार निभाया था। उनके इस काम को लोगों ने भी खूब पसंद किया। उसके बाद मुकेश खन्ना एक बार फिर से फिल्मों की तरफ लौटे। हालांकि वह इस बार हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक अभिनेता के तौर पर फिल्मों में आए और इन्होंने कुछ फिल्मों में साइड रोल प्ले किए। 1991 में मुकेश खन्ना की एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें इन्होंने दिलीप कुमार के बेटे का किरदार निभाया था, पर इस किरदार को खास नोटिस नहीं किया गया। इसके बाद 1991 में ही सौगंध नाम की फिल्म रिलीज हुई जिसमें अक्षय कुमार थे। इन्होंने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में मुकेश खन्ना ने हीरोइन के बाप का किरदार निभाया था। फिल्म में मुकेश खन्ना ने इस तरह से अपने किरदार को निभाया कि हर कोई इनकी एक्टिंग का कायल हो गया। फिल्म में मुकेश खन्ना के ठाकुर वाले किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में ठाकुर के किरदार में बिल्कुल असली ठाकुर लग रहे थे। 1992 में तहलका नाम की एक मल्टी स्टारर फिल्म में मुकेश खन्ना दिखाई दिए जिसमें इन्होंने आर्मी मेजर का किरदार निभाया था। इस फिल्म में इनका किरदार तो छोटा था पर इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी और इसके गाने आज भी लोगों के जुबान पर रहते हैं। जो बीत गया है वो अब दौड़ना है। इसके बाद एक और मल्टी स्टारर फिल्म में मुकेश खन्ना दिखाई दिए जिसका नाम यलगार था। इस फिल्म में अपने से 20 साल बड़े फिरोज खान के पिता का किरदार मुकेश खन्ना ने निभाया था।
हालांकि फिल्म में इन्होंने दाढ़ी रखने से मना कर दिया था और कई लोगों ने इसके लिए इनका मजाक भी उड़ाया था क्योंकि वह किसी भी तरह से फिरोज खान के फादर नहीं लग रहे थे। इसके बाद फिल्म आई मेरी जान, जो कि फ्लॉप हो गई और इसी साल धर्मेंद्र के साथ मुकेश खन्ना ने कुंदन फिल्म में काम किया। इसके बाद मुकेश खन्ना की रानी महारानी फिल्म रिलीज हुई जिसमें इन्होंने पहली बार डाकू का किरदार अदा किया था। फिल्म में इनकी एक्टिंग अच्छी थी पर फिल्म कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। इसके बाद अजय देवगन के साथ इनकी शक्तिमान फिल्म रिलीज हुई जो कि हिट नहीं हुई, पर फिल्म का टाइटल मुकेश खन्ना साहब को काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसी फिल्म के बाद इनके मन में शक्तिमान शब्द बैठ गया, यहाँ तक कि आगे चलकर वह खुद ही शक्तिमान बन बैठे। 1994 में मुकेश खन्ना एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे जिसमें आग, आंधी और तूफान जैसी फिल्में शामिल रही जो फ्लॉप रही। इसके बाद आई आओ प्यार करें जिसमें हीरो थे सैफ अली खान और इस फिल्म में भी मुकेश खन्ना का किरदार अलग ही चमका। आगे मुकेश खन्ना जी को संजय दत्त और अक्षय कुमार के साथ अमानत में काम करने का भी मौका मिला। इस फिल्म में मुकेश खन्ना जी ने बहुत ही जबरदस्त डायलॉग बोले थे जो काफी ज्यादा हिट हुए। इसके बाद बेताज बादशाह नाम की एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें कई बड़े कलाकार थे। इस फिल्म में मुकेश खन्ना का सामना राजकुमार से हुआ था। इसके बाद मोहब्बत की आरजू फिल्म आई जिसमें मुकेश खन्ना साहब की दमदार वॉइस ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई इनका कंपेयर राजकुमार से करने लगे। खासतौर पर इनका ये वाला डायलॉग, दुनिया की हर चीज बदल सकती है मगर राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की जबान नहीं बदल सकती। इसके बाद मुकेश खन्ना को और भी बहुत सारी फिल्मों में देखा गया पर यह फिल्म में कुछ खास ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं कर सकी। हालांकि साल 1995 में वह एक ऐसी फिल्म में दिखाई दिए जिसमें बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना थे। इन दोनों ने ही इस फिल्म से अपना डेब्यू भी बॉलीवुड में किया था। यह फिल्म थी बरसात जिसमें बॉबी देओल के पिता का किरदार मुकेश खन्ना जी ने निभाया था। 96 में हुकुम नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें मुकेश खन्ना ने पहली बार एक रोमांटिक हीरो का किरदार अदा किया था। 96 में ही मुकेश खन्ना साहब राजकुमार के साथ जवाब नाम की फिल्म में नजर आए। इसके बारे में कई लोगों ने कहा कि इस फिल्म में मुकेश खन्ना साहब की एक्टिंग ने राजकुमार की एक्टिंग को भी कड़ी टक्कर दी। बोलो बोलो सोनी, क्या चाहिए तुम्हें? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें उस हरामजादे को मेरी? बल्कि वह फिल्म में किरदार के मामले में राजकुमार पर भी भारी पड़ते नजर आए। इसके बाद मैदान जंग, पथरीला रास्ता, पांडव, नजर के सामने और पुलिस वाला गुंडा एक के बाद एक सभी फिल्में डिजास्टर रही। 96 में ही राजा नाम की फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म की जितनी ज्यादा प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। फिल्म में लीड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित थी और लीड एक्टर संजय कपूर थे। फिल्म के गाने काफी ज्यादा सुपरहिट हुए। आगे मुकेश खन्ना जी ने रेशमा, ताकत, वीर, हिम्मत, हिम्मतवर, बाल ब्रह्मचारी, जगन्नाथ, स्मगलर जैसी फिल्मों में दिखाई दिए पर ये सभी के सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। हालांकि इन सभी फिल्मों में मुकेश खन्ना जी का किरदार एक साइड एक्टर के तौर पर था। 1997 में मुकेश खन्ना साहब की ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसे इन्होंने साल 1980 के आसपास में साइन किया था और यह फिल्म 1982 में बन चुकी थी, पर इस फिल्म के डायरेक्टर की मौत होने की वजह से इसकी रिलीजिंग को टाल दिया गया था। वैसे तो यह फिल्म 1986 में रिलीज होने वाली थी पर आखिरकार 1997 में इनकी यह फिल्म रिलीज हुई। अगर इस फिल्म से मुकेश खन्ना साहब पहले ही डेब्यू कर चुके होते तो इनकी तस्वीर शायद आज कुछ और ही होती और उनके फिल्म में हीरो बनने का सपना भी पूरा हो चुका होता। पर काफी लंबे समय के बाद फिल्म रिलीज होने से इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यह फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला और यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसी दौर में मुकेश खन्ना को शक्तिमान के बारे में विचार आया। उन्होंने मन में ही शक्तिमान के कॉस्ट्यूम के बारे में भी सोच लिया। अपने इस आइडिया को लेकर वह दूरदर्शन के अधिकारियों से मिलने गए, उनके सामने अपना आइडिया बताया तो पहले तो दूरदर्शन ने इस पर काम करने से मना कर दिया। इसके बाद मुकेश खन्ना जी ने अपनी स्क्रिप्ट में बदलाव किया और दोबारा से दूरदर्शन से कांटेक्ट किया। इस बार तो दूरदर्शन तैयार हो गया। हालांकि तब के समय में मुकेश खन्ना साहब के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शक्तिमान को बना सके, फिर भी इन्होंने कर्ज लेकर शक्तिमान की शुरुआत की और इस तरह से भारत को अपना पहला सुपर हीरो मिला। और शक्तिमान का टेलीकास्ट होने पर कुछ ही दिनों में शक्तिमान का नाम हर बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। समय गुजरने के साथ शक्तिमान इतना ज्यादा हिट हुआ कि इसने दूरदर्शन पर अपना कब्जा ही जमा लिया।
90 के दशक में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शक्तिमान ना देखा हो। शक्तिमान का क्रेज इतना ज़्यादा था कि टीवी पर यह कार्यक्रम जब आता तो उसके पहले ही लोग टीवी के पास आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते थे। और कभी अगर शक्तिमान सीरियल चलने के दौरान लाइट कट जाती थी तो लाइट वालों को जमकर गालियां भी मिलती थी, क्योंकि कोई भी शक्तिमान का एक भी सीन मिस नहीं करना चाहता था। शक्तिमान सीरियल को बच्चे इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि सीरियल शुरू होने से पहले गली के सारे बच्चे गायब हो जाते और टीवी के सामने जाकर बैठ जाते। भीष्म पितामह के बाद यह दूसरी बार था जब मुकेश खन्ना को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचान मिली। हालांकि शक्तिमान की कामयाबी को मुकेश खन्ना पचा नहीं पाए, वह खुद को ही शक्तिमान समझने लगे और धीरे धीरे इसका साइड इफेक्ट भी होने लगा। शक्तिमान को लेकर बच्चे इतने ज़्यादा सीरियस हो गए थे कि वह इस बात को सोचकर छत से कूद जाते थे कि शायद शक्तिमान आकर उन्हें बचा लेगा। देश भर में इस प्रकार के मामले धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे और यह मामले अखबारों में भी प्रमुखता से छपने लगे। इस प्रकार की घटनाएं जब ज़्यादा होने लगी तो शक्तिमान को आखिरकार बंद करने का प्रेशर भी बढ़ने लगा और बड़ी ही मायूसी से ना चाहते हुए भी मुकेश खन्ना जी को शक्तिमान को बंद करना पड़ा। इस तरह से 1997 में शुरू हुआ शक्तिमान सीरियल 2005 में बंद हो गया। इससे कुछ टाइम के बाद शक्तिमान के ऊपर एक सीरीज भी रिलीज हुई है जिसका नाम शक्तिमान द एनिमेटेड सीरीज था और फिर एक फिल्म भी आई जिसका नाम था हमारा हीरो शक्तिमान। दोस्तों बता दें कि शक्तिमान के अलावा मुकेश खन्ना जी ने चंद्रकांता, महाभारत जैसे टीवी सीरियल में भी काम किया, पर इन सभी किरदारों की तुलना में उनके शक्तिमान के किरदार को हमेशा के लिए याद रखा गया। शक्तिमान के बाद मुकेश खन्ना जी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक नया सुपर हीरो लेकर आए। इसका नाम आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा था। तो सुपर हीरो भी बिल्कुल शक्तिमान के जैसा ही था और इस बार भी मुकेश खन्ना फिर से सुपर हीरो बनने की कोशिश करने लगे, पर लोगों ने उसे इतना पसंद नहीं किया जितना कि शक्तिमान को पसंद करते थे और बहुत ही कम समय में यह सीरियल बंद कर दिया गया। इसके अलावा और भी कई फिल्मों में मुकेश खन्ना दिखाई दिए, जिनमें अग्नि, जज मुजरिम, नजर, कीमत, चाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल रही। इस तरह मुकेश खन्ना फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते रहे, पर आखिरकार साल 2018 के बाद इन्होंने इस बारे में सोचा कि फिल्मों में डिजास्टर होने से यह अच्छा है कि छोटे रोल को साइन ही ना किया जाए। एक समय के बाद तो वह इतने ज़्यादा बेतुके बयान देने लगे कि लोग इन्हें लीजेंडरी से बेवकूफ़ कहने लगे। इनके कई बयानों पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और लगातार मुकेश खन्ना जी को विवादों का सामना करना पड़ा और इसके बाद शुरू हुआ शक्तिमान का खुतियापा। मुकेश जी हर दूसरे दिन शक्तिमान पर एक वीडियो लाने लगे। यह शक्तिमान बन सकता है, यह शक्तिमान नहीं बन सकता है, इसको शक्तिमान क्यों नहीं बनना चाहिए, इन सब पर से लोग पकने लगे और मुकेश खन्ना दिन रात कहने लगे कि शक्तिमान की वापसी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और लोग भी कहने लगे कि ये भी परेशान हो गए हैं और हम भी परेशान हो गए हैं। और आखिरकार मुकेश खन्ना जी ने अपने चाहने वालों को 19 साल के बाद खुशखबरी सुनाई। अपने YouTube चैनल पर शक्तिमान का टीजर जारी किया और लोगों का कहा कि जल्दी हम शक्तिमान फिल्म बनाने वाले हैं। अब देखना है कि शक्तिमान कौन बनता है और सच में क्या ये फिल्म बनकर तैयार भी होने वाली है, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मुकेश खन्ना जी आज तक अपने सुपर हीरो की इमेज से बाहर नहीं निकल सके हैं। और आप बोलो वो बड़ा एक्टर है साहब, शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस, शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। तो आज भी शक्तिमान और भीष्म पितामह बनकर ही बैठे हुए हैं। आपका क्या कहना है इनके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।